दोस्तों, मिडिल ईस्ट फिर एक बार भयानक युद्ध के मुहावरे पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल, ईरान और आसपास के देश के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। आने वाले दिन में पूरे इलाके के लिए बेहद खतरा हो सकते हैं। इजराइल ने लगभग 3 लाख रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को बुलाना साफ संकेत देता है कि हालत बेहद गंभीर है। यह तैयारी सीधे ईरानी जमीनी हमला करने के लिए है, बल्कि यह तैयारी और लंबी दूरी के सैन्य टकराव यानी आने वाला युद्ध अगर हुआ तो हाई अलर्ट अटैक और बेहद विनाशकारी हो सकता है। मिसाइलें और ड्रोन का युद्ध का खतरा। वीडियो में कहा गया, इजराइल को डर है कि ईरान उसके सहयोगी गुट अगर एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमले कर सकते हैं। ऐसे हमलों से निपटना जमीनी युद्ध से कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए इजराइल अपनी वायुसेना, रिजर्व फोर्स और इमरजेंसी सिस्टम को पूरी तरह तैयार कर रहा है। यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। अगर हालात बिगड़े तो इसमें शामिल हो सकते हैं लबनान, सीरिया, इराक और यहाँ तक कि तुर्की। ऐसा युद्ध डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलेगा। एक देश कूदेगा, फिर दूसरा देश, फिर तीसरा देश। अमेरिका के पुराने युद्धों से तुलना की जाए अफगानिस्तान और इराक से, यह भी युद्ध शुरुआत में सीमित बताए गए, लेकिन बाद में यह 20 साल तक चलते रहे। और उसी तरह यह भी अगर शुरू हुआ तो इसे रोकना आसान नहीं होगा। इजराइल पत्रकार का बयान बेहद चौंकाने वाला है। उस पत्रकार ने कहा है, इजराइल की सेनाएं योजनाएं सिर्फ मौजूदा हालत पर सीमित नहीं है। वह खुलकर कहता है कि भविष्य में तुर्की और राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। यह बयान बताना और आने वाले सालों में मिडिल ईस्ट की राजनीति और ज़्यादा विस्फोटक हो सकती है। अगर यह युद्ध फैलता है तो असर मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलेगी, शरणार्थी संकट बढ़ेगा और बड़ी ताकतें आमने सामने आ सकती हैं। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक संकट वाला बन सकता है। हालात तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। सवाल यह नहीं है कि तनाव है या नहीं। सवाल यह है, दुनिया इस युद्ध को किस तरह रोक पाएगी। जैसे ईरान पर साजिशें लगी, दंगे और दबाव सब के सब अभी तक तो नाकाम दिख रहे हैं। यही सच्चाई वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। आप इस राय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।